हाय स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, सहायकाचार्य समाजशास्त्र, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज इस वीडियो में हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के दूसरे जो पेपर है उसके विद्यार्थियों के लिए एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो ग्रामीण और नगरीय समुदायों में अंतर पर आधारित है। इस टॉपिक के अंदर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय में सामाजिक दृष्टि से क्या अंतर होता है, यानी वो किस प्रकार एक दूसरे से अलग अलग है। ग्रामीण और नगरीय समुदायों के अंतर पर बोगार्डस, सोरोकिन, नेल्स एंडरसन, जिमरमैन आदि अनेक विचारकों ने प्रकाश डाला है और इन सभी विचारकों के द्वारा जो अंतर ग्रामीण और नगरीय समुदायों में बताए गए हैं उनको हम कई बिंदुओं के आधार पर विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे। जैसे जनसंख्या के आधार पर अगर हम ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर करें, ग्रामीण समुदाय की जनसंख्या सामान्य तौर पर 5,000 से कम होती है, जबकि नगरीय समुदाय की जनसंख्या 5,000 से अधिक होती है, 5,000 या 5,000 से अधिक होती है। नंबर 2, जनसंख्या घनत्व। ग्रामीण समुदाय का घनत्व हम ये मानते हैं कि 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होते हैं, जबकि नगर में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का जनघनत्व देखने को मिलता है। अर्थात नगरीय समुदाय में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। तीसरी बात, आकार की दृष्टि से ग्रामीण समुदाय छोटा होता है, जबकि नगरीय समुदाय विस्तृत होता है। चौथी बात, प्रकृति की दृष्टि से यहाँ पर जो लोगों ग्रामीण समुदाय में लोगों की प्रकृति सरल होती है और संबंध बड़े घनिष्ठ होते हैं, जबकि नगरीय समुदाय में प्रकृति थोड़ी जटिल होती है और संबंध भी प्रायद्वितीय प्रकृति के होते हैं। अब आइए हम इसका जो नगरीय और ग्रामीण समुदाय का जो सामाजिक पक्ष है उस पर चर्चा करेंगे। खास तौर से सामाजिक संबंधों की दृष्टि से देखा जाए तो ग्रामीण समुदाय में सामाजिक संबंध प्रत्यक्ष और घनिष्ठ होते हैं। यहाँ पर संबंध अनौपचारिक, वैयक्तिक और प्राथमिक होते हैं, जबकि नगरीय समुदाय में संबंध अप्रत्यक्ष होते हैं, औपचारिक होते हैं, द्वितीयक होते हैं और अवैयक्तिक होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं। अर्थात लोग एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत रूप से न जुड़ते हुए अपने हितों और उद्देश्य के लिए जुड़ते हैं। तो इस प्रकार के संबंधों को हम अवैयक्तिक संबंध कहते हैं, जहाँ पर व्यक्ति के बजाय उसके पद के कारण हम उनसे जुड़ते हैं। अगर हम स्थायित्व की दृष्टि से देखें तो ग्रामीण समुदाय एक स्थायित्व की प्रधानता लिए होता है, जबकि नगरीय समुदाय में गतिशीलता पाई जाती है। अतः उसे उबलते हुए जल के समान बताया गया है, जबकि ग्रामीण समुदाय घड़े में पड़े हुए शांत जल की तरह माना गया है। परिवार की दृष्टि से यदि देखें तो ग्रामीण समुदाय प्राय कृषि व्यवसाय पर आधारित होता है, जबकि नगरीय समुदाय कृषि की बजाय दूसरे व्यवसायों पर आधारित होता है, गैर कृषि कार्यों पर आधारित होता है। ग्रामीण समुदाय के परिवार प्राय बड़े आकार के होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं, सामान्य निवास होता है, संपत्ति सामूहिक होती है और समूहवाद की भावना प्रबल होती है, जबकि नगरीय समुदाय में ऐसा कम देखने को मिलता है। परिवार का आकार छोटा होता है और संपत्ति व्यक्तिगत होती है। परिवार में, ग्रामीण समुदाय के परिवार में, जहाँ परिवार की जो वरिष्ठ पीढ़ियाँ हैं, उम्र में जो अधिक आयु के व्यक्ति हैं, उनका प्रभुत्व होता है, उनके आदेश महत्वपूर्ण होते हैं, तथा परिवार में पत्नी और बच्चों का महत्व कम होता है। महत्व कम होने का मतलब उनको ज़्यादा
वरीयता नहीं दी जाती है, जबकि नगरीय समुदाय के परिवारों में पत्नी और बच्चों का महत्व ज़्यादा होता है। अतः वहाँ पर प्रेम और वात्सल्य पर आधारित व्यक्तिवाद और व्यक्तिगत हितों की प्रधानता देखी जाती है। विवाह की दृष्टि से देखें तो ग्रामीण समुदाय में विवाह का निर्धारण परिवार के लोग करते हैं और विवाह एक पारिवारिक संस्कार है, जबकि शहरी क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्रों में, नगरीय समुदायों में विवाह एक व्यक्तिगत मामला है और ये लड़के लड़की की इच्छा पर निर्भर करता है। ग्रामीण समुदाय में बाल विवाह की अधिकता होती है। विवाह एक धार्मिक संस्कार है। तलाक और विवाह विच्छेद की संभावनाएं कम दिखती है, वहाँ पर ऐसी घटनाएं कम होती है, जबकि नगरीय समुदाय में लड़के जो विवाह है वो लड़के लड़की की इच्छा पर निर्भर करता है। ये एक व्यक्तिगत मामला है और तलाक की घटनाएं भी ज़्यादा होती है। इस प्रकार बाल विवाह कम होते हैं। स्त्रियों की परिस्थिति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में पर्दा प्रथा और श्रम विभाजन प्राय महिलाओं के लिए नकारात्मक होता है और शिक्षा का स्तर भी महिलाओं में कम होता है। वे प्राय आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर आश्रित होती है, भाग्यवादिता पर बल होता है, जबकि नगरीय समुदाय में ऐसा नहीं होता। महिलाएं को शिक्षा और स्वतंत्रता की अधिकाधिक प्राप्ति होती है। आर्थिक दृष्टि से वे अपने स्वाश्रित होने की संभावना उनकी ज़्यादा होती है, स्वच्छंद होती है। स्वच्छंद का मतलब उनको स्वतंत्रता होती है बहुत सारे मामलों में। सामाजिक गतिशीलता की दृष्टि से यदि देखा जाए तो जातीय प्रथा पर ग्रामीण समुदाय जातीय प्रथा पर आधारित होता है, अतः उनमें स्थायित्व अधिक पाया जाता है और गतिशीलता कम पाई जाती है। अतः वे अपरिवर्तनशीलता उनमें दिखाई पड़ती है, विषमताएं कम से कम होती है। जबकि नगरीय समुदाय में सामाजिक गतिशीलता अधिक होती है। वहाँ जाति आधारित समाज न होकर के वर्ग आधारित समाज अधिक देखने को मिलता है। समाज में अर्जित परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है। सामाजिक गतिशीलता अधिक होती है, इसलिए अधिक विषमताएं देखने को मिलती है। शिक्षा, व्यवसाय, आय आदि पर आधारित सामाजिक स्थिरीकरण पाया जाता है। सामाजिक नियंत्रण की दृष्टि से यदि ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय की तुलना की जाए तो ग्रामीण समुदाय में सामाजिक नियंत्रण प्राय अनौपचारिक प्रकार का होता है। हर व्यक्ति वहाँ पुलिसमैन की तरह कार्य करता है, जबकि नगरीय समुदाय में सामाजिक नियंत्रण औपचारिक, लिखित और चेतन प्रकार का होता है। सामाजिक समस्याएं की दृष्टि से ग्रामीण समुदाय में मानसिक संघर्ष, तनाव, निराशा, विघटन आदि कम पाया जाता है। अपराध न्यूनतम होते हैं, जबकि नगरीय समुदाय में व्यक्तिगत विघटन, मानसिक संघर्ष, तनाव, निराशा की अधिकता होती है और अपराध भी अधिक पाए जाते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से अगर हम ग्रामीण और नगरीय समुदायों का अध्ययन करें तो परंपराओं का यहाँ पर अधिक महत्व है। रूढ़िवाद परंपराओं, कुरीतियों, रीतियों, प्रथाओं, मूल्यों आदि का ज़्यादा बोलबाला रहता है। कृत्रिमता का अभाव रहता है, जबकि नगरीय क्षेत्र में नवीनता, फैशन, धुन, कृत्रिमता आदि की प्रधानता होती है। भौतिक मूल्यों को महत्व दिया जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में आध्यात्मवाद की ओर अधिक रुख देखने को मिलता है। आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में श्रम विभाजन ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, न ही विशेषीकरण देखने को मिलता है। कृषि प्रधानता पाई जाती है और उत्पादन और उपभोग की दृष्टि से भी देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर कृषि उत्पादन पर जोर दिया जाता है और उपभोग प्राय बाहरी वस्तुओं का उपभोग न्यूनतम देखने को मिलता है। जबकि नगरीय क्षेत्रों में उपभोग पर जोर दिया जाता है। बाजारी वस्तुओं पर उपभोग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था से देखा जाए तो
ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर सत्ता वयोवृद्ध लोगों की होती है, बड़ी ऊंची पीढ़ी के लोगों की होती है, और जातीय दृष्टि से देखा जाए तो भी ऊंची जाति के लोगों का प्रभुत्व अधिक होता है। जबकि शहरी क्षेत्र में राज्य, कानून आदि का प्रभुत्व पाया जाता है और सामाजिक नियंत्रण औपचारिक प्रकार का होता है। इस प्रकार ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय एक दूसरे से बिल्कुल एक भिन्न प्रकार की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना को व्यक्त करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। बहुत मामलों में ये दोनों में काफ़ी कुछ डिग्री का अंतर होता है और ज़्यादा अंतर कई बार नहीं दिखाई देता। फिर भी दोनों थोड़े से अलग हैं। दोनों में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, जनघनत्व है और जो प्रतिस्पर्धाएं हैं, उनमें अंतर होने के कारण कहीं ना कहीं ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय एक दूसरे से विभेदित प्रतीत होते हैं। तो ये है ग्रामीण और नगरीय समुदाय का अंतर। तो ये करीब 15 पॉइंट्स के आधार पर ये अंतर किया जाता है। तो ये हमें याद करना चाहिए और ये अनेक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको याद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।